दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश कौशिक। आज हम बात करेंगे चरक संहिता की। दोस्तों, चरक संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जो आयुर्वेद के महान ग्रंथों में इसकी गिनती की जाती है। चरक संहिता में 9295 सूत्र हैं। आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ आज तक प्राप्त हुए हैं उनमें चरक संहिता का बहुत बड़ा स्थान है। कायस्तु चरके श्रेष्ठा, काय चिकित्सा में चरक को श्रेष्ठ। पूर्व दूसरी सदी शताब्दी में चरक संहिता का उदय हुआ था। महर्षि चरक के बारे में कहते हैं कि शेषनाग के अवतार है, कश्मीर घाटी में विचरण करने के लिए आए। वहाँ उनको पता चला कि इससे लोगों की बहुत परेशानियां हो रही हैं, तो उन्होंने फिर वेदज्ञ ऋषि थे उनके यहाँ पे जन्म लिया। और चरक संहिता में 8 स्थान हैं, जैसे सूत्र स्थान। तो इसके भाग हैं पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 120 अध्यायों का वर्णन है। 120 अध्यायों की इसके अंदर गणना की गई है। 8 स्थानों में 120 अध्याय, 9295 सूत्र हैं। एक एक सूत्र में बहुत बड़े बड़े रहस्य। चरक संहिता में 63 ऋषियों का वर्णन है, 63 ऋषियों का वर्णन है और 14 देशों का वर्णन है, 14 कंट्रीज का वर्णन है। जबकि उस वक्त भारत, अखंड भारत संहिता बहुत ही विशालतम, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब इसके सूत्रों के बारे में बात करते हैं। एक एक सूत्र इसमें कितना महत्वपूर्ण है। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्र के, सामान्यम एकत्व कर्म विशेषस्तु पृथकत्व कृत। यानी सामान्य जो होता है वो एकत्व करता है, एक करता है, सबको मिलाता है। विशेष होते ही वो अलग हो जाता है। सो छोटा सा सूत्र है, इसके अंदर विशाल बातें हैं। यानी समाज से भी जोड़ें, स्वास्थ्य भी जोड़ें, औषधि से भी जोड़ें, अपने रहन सहन से भी जोड़ें, तो भी ये बहुत बड़ी बात उन्होंने एक सूत्र में कह दी। सामान्यम एकत्व कर्म, यानी सामान्य जो होता है वो एकता को बढ़ाता है। विशेष होते ही, यानी ये चिकित्सक है, ये प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति है, ये विशेष हो गया। विशेषत्व पृथकत्व करता, विशेष पृथक करता है। भोजन के लिए उन्होंने कहा कि हितकारी भोजन होना चाहिए और मित कम होना चाहिए, काल यानी समय पे होना चाहिए। यानी भोजन अगर आपको करना है, स्वस्थ रहना है, तो हित आहार होना चाहिए, मित यानी कम आहार होना चाहिए और उसके साथ ही समय अनुसार काल पे होना चाहिए। आपने बिना समय भोजन किया तो नुकसान हो जाएगा। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति दोषों पे आधारित है, वात पित्त कफ और रज सत्व रज तम, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। उन्होंने एक सूत्र में सामान्य से बात, एक सूत्र में उन्होंने पूरा एक वर्णन कर दिया, पूरी विशेषता बता दी कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति इन दोषों पे आधारित है। वायु पित्तम कवच है, शारीरो दोष संग्रह, मानस है पुनरुदिष्टो रजस्तम एवच। ये छोटी छोटी बातें उन्होंने चरक संहिता में कही। महर्षि चरक बहुत ही विद्वान और प्रकांड ज्ञाता आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे, शेषनाग के अवतार थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चरक संहिता का निर्माण किया, चरक संहिता को अब सब लोगों के लिए पहुंचाया। चरक संहिता आयुर्वेद विज्ञान के लिए, आयुर्वेद के विज्ञाताओं के लिए, आयुर्वेद के अध्येताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आम आदमी के लिए भी चरक संहिता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उन्होंने संपूर्ण चिकित्सा आयुर्वेद की एक सूत्रों में वर्णित कर दी गई है। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ, इसकी एक एक बात हम अगर पढ़ें, देखें तो ऐसा लगेगा कि चरक संहिता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके 500 कषायों का वर्णन, यानी 500 काढ़ों का वर्णन चरक संहिता में उपलब्ध है। 500 काढ़ा जिसको आजकल बहुत कोरोना ने, स्वाइन फ्लू ने, डेंगू ने बहुत फेमस कर दिया, ऐसे 500 प्रकार के काढ़े चरक संहिता में वर्णित हैं। अलग अलग रोगों के अनुसार, अलग अलग विधाओं के अनुसार 500 प्रकार के काढ़े, अलग अलग औषधियाँ मिला करके अलग अलग रूप से इसको बनाया गया है। तिल के बारे में वर्णन करते हुए महर्षि चरक ने लिखा है, तिल तेलम वरम तेसु कोशुभम अवरम परम। तिल का तेल सबसे श्रेष्ठ माना गया है और कोसुम्बी, जिसको स्वर्णक्षीरी कहते हैं, उसका तेल, स्वर्णक्षीरी का तेल सबसे निकृष्ट होता है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, हर
ऋतु के बारे में, समय के बारे में, दिन के बारे में संपूर्ण जानकारी, जीवन का पूरा वर्णन, पूरे आयु यानी आत्मा का भी वर्णन किया है, मन का भी निरूपण किया है और शरीर का भी निरूपण किया है। आत्मा के लिए लिखा है निर्विकारस्त्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्री चैतन्यम कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। निर्विकारस्त्वात्मा। और मन के बारे में लिखा है मन, ओज, शरीर, आत्मा, संपूर्ण वर्णन यानी आध्यात्म भी, वैज्ञानिक भी, सामाजिक भी, शारीरिक भी और औषधीय ज्ञान भी, संपूर्ण ज्ञान चरक संहिता में पढ़ने को मिल जाएगा। चरक संहिता और महर्षि चरक आयुर्वेद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक हैं। मैं इनके बारे में, पूरी चरक संहिता के बारे में पूरा वर्णन नहीं कर पाऊंगा। एक एक सूत्र को लेकर भी हम वर्णन करेंगे तो बहुत बड़ा एक हमारे पास एक रिकॉर्ड बन जाएगा। आप देखते रहें मेरा YouTube चैनल और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। चरक संहिता से आपको आगे भी अवगत कराता रहूँगा। एक एक सूत्र को लेकर भी हम वीडियो बनाएंगे। मेरे वीडियो आप देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू वेरी मच।